इस एपिसोड की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछले भाग में तकरार और गलतफहमियों का सिलसिला जारी था। इस बार बालू एक नया राज खोलता है जो रोशनी के बारे में होता है, और इसी राज से शुरू होता है घटनाओं का नया मोड़। एपिसोड की शुरुआत होती है साहिली के किचन में काम करने से। वह रोटियां बना रही होती है, तभी रिया आती है और पूछती है, वहिनी आप ये चपाती किसके लिए बना रही हैं? साहिली जवाब देती है कि रोशनी के लिए, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। इस पर रिया हैरानी जताती है कि आप उसके लिए ये सब क्यों कर रही हैं, जबकि उसने आपके साथ गलत किया था। लेकिन साहिली कहती है कि वे इंसानियत नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ भी हो। भूखे इंसान के लिए खाना बनाना उसका फर्ज है। रिया कहती है, वहनी आपका दिल सच में बहुत साफ है, पर अगर आंटी यानी रेणुका को पता चल गया तो वह और गुस्सा हो जाएंगी। साहिली शांत स्वर में कहती है, मुझे पता है, लेकिन मैं गलत नहीं करूंगी। इसके बाद रिया चली जाती है और सीन कट होकर रोशनी के कमरे में आता है, जहां वह अकेली खाना खा रही होती है। तभी साहिली वहां पहुंचती है और रोटियां रखकर पूछती है कि तुम्हें कुछ और चाहिए? रोशनी कहती है, नहीं। लेकिन जैसे ही साहिली जाने लगती है, रोशनी उसे रोककर पूछती है कि तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? साहिली कहती है, इंसानियत के नाते, क्योंकि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। इस पर रोशनी ताने मारती है कि तुम्हें तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना मेरी ऐसी हालत देखकर, क्योंकि आज मुझे वही झेलना पड़ रहा है जो पहले तुम्हें झेलना पड़ता था। साहिली गुस्से से जवाब देती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो दूसरे के दर्द में खुश हो जाए, और वहां से निकल जाती है। लेकिन फिर रुककर पलटती है और कहती है कि तुम्हें इतना एटीट्यूड क्यों है? चोरी की है तुमने और तेजस ने, लेकिन मैंने कभी तुमसे इसका जिक्र नहीं किया, फिर भी तुम में कोई पछतावा नहीं है। इस पर रोशनी गुस्से में जवाब देती है कि तुम्हें तो यह सब पता होगा ना, क्योंकि तुम्हारे पति ने ही सबको बताया था। साहिली कहती है, हाँ, सचिन ने सच बताया, क्योंकि तुम लोगों ने झूठ बोला था। इसके बाद साहिली चली जाती है और रोशनी जलती निगाहों से उसे देखती रहती है। कट होता है सचिन और तेजस के सीन पर, जहां सचिन तेजस को समझाता है कि उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा। उसने जब से चोरी शुरू की उसी दिन से उसका बुरा वक्त शुरू हुआ। लेकिन तेजस उसे ताने मारता है और कहता है, तू मुझे लेक्चर मत दे। सचिन उसे बिरयानी खिलाने आया था, पर तेजस ने आरोप लगाया कि तू ये शोरूम हड़पना चाहता है। इससे सचिन भड़क जाता है और कहता है कि मैं तेरी तरह लालची नहीं हूं, और फिर गुस्से में चला जाता है। दूसरी तरफ घर पर साहिली रोशनी के कमरे से निकलती है तो सामने रेणुका आ जाती है और पूछती है कि तू कहाँ थी, क्या उसे खाना देने गई थी? साहिली कहती है, हाँ, रोशनी सुबह से भूखी थी तो उसे दे आई। इस पर रेणुका ताने मारती है कि तू तो नेता बन गई है, सबको अपनी टीम में ले रही है। रिया को लिया, अब रोशनी को भी ले ले। साहिली शांत रहकर वहां से चली जाती है और रेणुका बड़बड़ाती रहती है कि ये तीनों औरतें मिलकर मुझे परेशान कर रही हैं। इधर साहिली टेबल पर काम कर रही होती है, तभी रिया आती है और पूछती है कि वहनी क्या हुआ, आप उदास लग रही हैं। साहिली बताती है कि रोशनी ने उससे कैसी बदतमीजी की। रिया उसे खुश करने के लिए कहती है कि चलिए आज कुछ मजेदार करते हैं, और फिर वह अपनी प्लानिंग बताती है, पॉडकास्ट सुनेंगे। रिया अपने कमरे में लैपटॉप, पॉपकॉर्न और पिज्जा तैयार रखती है। साहिली आती है और दोनों मजे से बैठकर एक मजेदार पॉडकास्ट सुनने लगती हैं, जिसमें एक महिला बता रही होती है कि पति को कैसे वश में करें। दोनों मजे से सुनते हैं और एक दूसरे को हंसते हुए कहते हैं कि अब हम भी ऐसा ही करेंगे। तभी कट होकर सीन आता है सचिन पर, जो तेजस के साथ हुए झगड़े से गुस्से में घर आता है। चप्पल हाथ में लेकर अंदर घुसता है। साहिली पूछती है, क्या हुआ? सचिन कहता है कि मुझे मार ले, क्योंकि मैंने मूर्खता की कि मैं तेजस को खाना खिलाने गया। साहिली कहती है कि तू परेशान मत हो, फिर मजाक में कहती है, पहले तू मुझे मार, क्योंकि मैं भी बेवकूफ बनी। रोशनी को खाना देने गई और उसने उल्टा मुझ पर ताने मारे। दोनों एक दूसरे से अपनी तकलीफें शेयर करते हैं और फिर तय करते हैं कि अब इन दोनों के मामलों में नहीं पड़ेंगे। दोनों अंदर चले जाते हैं। सुबह का सीन आता है जहां रिया आकाश को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठता। गुस्से में रिया को पॉडकास्ट वाली की बात याद आती है कि गुस्सा नहीं करना है, प्यार से काम लेना है। वह मेकअप करती है, सेक्सी ड्रेस पहनकर आती है और रेडियो ऑन कर देती है। गाना बजने लगता है और वह नाचने लगती है, जिससे आकाश की नींद खुल जाती है। आकाश चौंक कर पूछता है, तुम ऐसी ड्रेस में कहाँ जा रही हो? रिया कहती है कि आज हमारे डबिंग स्टूडियो का एक्सपेंशन है तो वहां जा रही हूं। आकाश कहता है, बहुत अच्छी लग रही हो, और दोनों रोमांटिक मूड में आ जाते हैं। तभी दरवाजा खटखटता है और साहिली चाय लेकर आती है।
रिया और साहेली बाहर जाते हैं, जहां साहेली कहती है हमें अब चुप रहना चाहिए ताकि हमारे पति हमारी अहमियत समझ सकें। रिया खुश होकर हामी भरती है। अगला सीन ससुराल से कट होकर साहेली के मायके का आता है, जहां उसकी आई, जूही और दिलीप सब बैठे हैं। आई पूछती है कि रोशनी को क्यों मारा जबकि गलती तेजस की थी। साहेली बताती है कि पहले रेणुका काकू ने तेजस को मारा था, लेकिन तेजस ने सारा दोष रोशनी पर डाल दिया, इसलिए फिर रोशनी को मारा गया। दिलीप कहता है कि उसे पहले से ही रोशनी पर शक था, क्योंकि वह अक्सर चिट्टी से मिलने आती थी। साहेली चौंककर पूछती है, क्या मतलब? दिलीप बताता है कि वह चिट्टी से मिलने आती थी, शायद पैसों के लिए। साहेली कहती है कि उसे पैसों की क्या जरूरत, वह तो अमीर है। पर उसकी मां कहती है कि शायद कोई और वजह होगी। जूही कहती है कि रोशनी ठीक नहीं है और तेजस को भी सजा मिलनी चाहिए। साहेली बताती है कि काका ने उसे घर से निकाल दिया है, अब वह इस घर का हिस्सा नहीं है। लेकिन दिलीप कहता है कि चिट्टी के अकाउंट्स में जरूर कुछ गड़बड़ है और शायद रोशनी ने उससे पैसे लिए हैं। साहेली को शक होता है कि रोशनी कुछ बड़ा राज छुपा रही है। तभी उसका फोन बजता है और वह कहती है कि उसे काम के लिए निकलना है। वह एक हॉल में पहुंचती है, जहां क्लाइंट उससे कहते हैं कि उन्होंने उसका काम देखा है और उन्हें पसंद आया है, इसलिए नया कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं। मैनेजर कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर आने वाला है, तब पता चलेगा आगे क्या होगा। तभी दरवाजे से एंट्री होती है मंदिरा की, जो अपने सेक्रेटरी के साथ आती है और कहती है मैं ही इस जगह की कॉन्ट्रैक्टर हूं। साहेली उसे देखकर चौंक जाती है। क्लाइंट कहते हैं कि उन्हें साहेली का काम पसंद है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट उसे देंगे। मंदिरा कहती है कि दोनों कोटेशन दें, जो सस्ता होगा वही चुना जाएगा। साहेली बैठकर बजट बनाती है और कहती है कि कुल पॉइंट खर्च 1000-20,000 होगा, लेकिन क्लाइंट का बजट सिर्फ 80,000 है। मंदिरा अपने सेक्रेटरी से नोटपैड लेकर कुछ लिखती है और क्लाइंट को देती है। क्लाइंट हैरान होकर कहता है कि वह आधे दाम में काम करेगी। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं और मंदिरा मुस्कुराती है। सीन यहीं पर खत्म होता है, जहां साहेली मंदिरा को देखती रह जाती है और मन ही मन सोचती है कि अब यह नया खेल शुरू होने वाला है, जिसमें सच्चाई और झूठ की जंग खुलेगी, रिश्तों की परीक्षा होगी और इस बार रोशनी, मंदिरा और साहेली के बीच की जंग तय करेगी कि इस कहानी में कौन सच्चा है और कौन खेल खेलने वाला। इस एपिसोड की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछले भाग में तकरार और गलतफहमियों का सिलसिला जारी था। इस बार बालू एक नया राज खोलता है जो रोशनी के बारे में होता है, और इसी राज से शुरू होता है घटनाओं का नया मोड़। एपिसोड की शुरुआत होती है साहेली के किचन में काम करने से। वह रोटियां बना रही होती है, तभी रिया आती है और पूछती है, वहिनी आप ये चपाती किसके लिए बना रही हैं? साहेली जवाब देती है कि रोशनी के लिए, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। इस पर रिया हैरानी जताती है कि आप उसके लिए ये सब क्यों कर रही हैं, जबकि उसने आपके साथ गलत किया था। लेकिन साहेली कहती है कि वे इंसानियत नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ